इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, या एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पेयर और यहाँ पे तीन इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन पेयर जब शेयर होते हैं तो उनको हर एटम अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, अपनी ताकत लगाता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर दोनों की ताकत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, जब दोनों सिमिलर एटम है, दोनों एक ही ताकत के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे। जब दोनों एक ही ताकत के साथ खींचेंगे तो इलेक्ट्रॉन ना तो किसी एटम के करीब होगा, ना इलेक्ट्रॉन किसी एटम से पेयर दूर होगा। इलेक्ट्रॉन इक्वली शेयर्ड होंगे, और इक्वली शेयर्ड होंगे तो किसी एटम पे कोई चार्ज नहीं होगी। जब एटम पे बॉन्ड के अंदर कोई चार्ज ना हो तो कहेंगे ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। ये क्या कहेंगे इनको? प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं इसको। और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड मींस इट हैज नो आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, इट हैज नो आयोनिक कैरेक्टर बिकॉज देयर इज नो चार्ज सेपरेशन। तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? आइडेंटिकल एटम, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट जब बॉन्ड बनाते हैं तो ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इस तरह से एन या ये जो बॉन्ड है ये सारे प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन सिचुएशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मिसाल के तौर पे हम बात करें H2O बन गया, या HF, या HCl, तो अब इनके अंदर आप देख रहे हो कि बॉन्ड जो है वो डिफरेंट एटम के बीच में है। तो कोवेलेंट बॉन्ड चाहे वो डबल हो, चाहे सिंगल हो, या जो भी हो, लेकिन है तो डिफरेंट एटम के बीच में ना। अब डिफरेंट एटम में तो क्या है, देखो कि ये H का इलेक्ट्रॉन है और ये F का इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयर तो कर लिए पहले, लेकिन अब जो है ये पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की ताकत लगा रहा है, ये भी अपनी ओर ताकत लगा रहा है। और जब इस किस्म की ताकत लगाएंगे तो हाइड्रोजन की जो ताकत है पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 है, और फ्लोरीन की जो अज्यूम करते हैं कितनी? 4.0। किसकी ताकत ज्यादा है? क्या सिमिलर एटम के बीच में, आइडेंटिकल एटम के, या डिफरेंट एटम के बीच में है? डिफरेंट एटम के बीच में ये बॉन्ड बना है। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की खींचने की ताकत फ्लोरीन की ज्यादा है, तो नतीजन क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये हाइड्रोजन से दूर होकर फ्लोरीन के ये करीब हो जाएगा। या यूं कहोगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा सा जो है वो मूव होकर किसकी तरफ हो गया है? फ्लोरीन की तरफ हो गया है। माना हाइड्रोजन पे जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कम होगी, फ्लोरीन पे उतनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बढ़ गई है, लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ है। अगर कंप्लीट ट्रांसफर होता तो मैं कहता हूं कि H और F एनाइन केटाइन बन गए। केटाइन एनाइन नहीं बन रहे, लेकिन थोड़ी सी डेवलप होती है चार्ज, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उस पर थोड़ी सी नेगेटिव चार्ज डेवलप होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वली अट्रैक्ट नहीं है, उसके अंदर इक्वली शेयर्ड, इसमें इक्वली शेयर्ड नहीं होगा। ठीक है, अब इस पे जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुई, इस पे कौन सी चार्ज डेवलप होगी? पार्शियल पॉजिटिव। इसको पढ़ेंगे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो इस किस्म की चार्जेस जब डेवलप होती हैं बॉन्ड कोवेलेंट के अंदर एटम के ऊपर, तो इसको कहते हैं आयोनिक कैरेक्टर। क्या कहते हैं? आयोनिक कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, या आप कह सकते हो पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहेंगे? पोलरिटी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, अच्छा H है, सॉरी ये H, ठीक है ना? CL हो, हेलो भाई CL था, सही, गुड, शाबाश, करेक्शन हो गई। तो इस तरह से ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, ये आयोनिक कैरेक्टर वाला कोवेलेंट बॉन्ड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब होता है? व्हेन द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन डिफरेंट एटम्स। अच्छा, अब ये जो पोलरिटी कितनी, ये जो आयोनिक कैरेक्टर उसका दारोमदार किस पे है? आयोनिक कैरेक्टर या पोलरिटी जो है वो इनवर्स है किसके साथ? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा उतना आयोनिक कैरेक्टर या पोलरिटी ज्यादा होती है। ठीक है, अब कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं टेस्ट के अंदर, अब इसकी मिसालें और भी आप ले सकते हो कि भाई मिथेन है, इसके अंदर भी बॉन्ड डिफरेंट एटम क्या है ना, तो क्या कहेंगे इसको कि कार्बन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ज्यादा इस पे होगी, इस पे क्या होगी? पार्शियल पॉजिटिव। ये भी आयोनिक कैरेक्टर वाला कोवेलेंट बॉन्ड डिफरेंट एटम के बीच में। ये बात समझ गए? अब आते हैं क्वेश्चन पे कि कभी आपसे ऑर्डर पूछा जाता है कि विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर और आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, अब देखो स्क्रीनशॉट ले लिया।
अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं कि H2O HFNH3, इसमें ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसमें होगा? ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा हो। अब देखो कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब देखो डेल्टा आईएन कैसे लेते हैं, डेल्टा आईएन लेते हैं, यहाँ पे आपको समझा रहा हूं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू माइनस करो। मिसाल के तौर पर मैं ले रहा हूं HF का आयोनिक कैरेक्टर, सॉरी क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस माना फ्लोरीन की है 4.0 और हाइड्रोजन की है 2.1, कितना आंसर आ गया? 1.9। तो ये डेल्टा ईएन है, और जितनी डेल्टा ईएन ज्यादा होगी उतना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। लेकिन एक और बात भी है, मैं आपको डायपोल मूवमेंट के टॉपिक में समझाऊंगा कि आयोनिक कैरेक्टर एक्चुअली जो मेजर करते हैं कि भाई कितना परसेंट है, 60% है, 40%, 98% है, 90% है, तो उसकी कैलकुलेशन होती है विद द हेल्प ऑफ डायपोल मूवमेंट, ऑब्जर्व डायपोल मूवमेंट और कैलकुलेटेड डायपोल मूवमेंट, जो उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। तो इस तरह से परसेंट आयोनिक कैरेक्टर, उसमें बाद में, इसको छोड़ो अभी। अब इसमें देखो कि ज्यादा किसका है, तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन में लेते हैं 3.5 और माइनस करेंगे 2.1, कितना आंसर आ गया इसका? 1.4। और HF का भी लिया हमने, कितना डिफरेंस आता है? 1.9। और अमोनिया का, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन 3.0 आमतौर पर लेते हैं हम, और माइनस करेंगे 2.1, कितना आंसर आ गया? 0.9। तो जिसका डेल्टा ईएन ज्यादा है उसका आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर किसके अंदर है? HF के अंदर है। एक तो बात ये हो गई, किसी एक एलिमेंट, किसी एक कंपाउंड को आपको बताना है, या कभी कभी ऑर्डर में लाना है, इसी ऑर्डर में लेके आओ कि HF का आयोनिक कैरेक्टर मोर देन वाटर, मोर देन अमोनिया, है बात ये। अच्छा, इस तरह से दूसरा कि HF HCl HBr HI, इनका तो देखो इसमें H तो कॉमन है ना, तो फिर किसका डिफरेंस? डिफरेंस लेंगे हेलोजन का, जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा डिफरेंस ज्यादा होगा। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर आयोनिक कैरेक्टर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस आयोनिक कैरेक्टर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? HF का आयोनिक कैरेक्टर मोर देन HCl, HCl मोर देन HBr। ये बात समझे? तो ये तो हमने लिया आयोनिक कैरेक्टर। अगर कोई पूछा जाए कोवेलेंट कैरेक्टर, हाँ, अगर पूछा जाए व्हाट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, व्हिच इज द हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर, तो फिर डेल्टा ईएन का इनवर्स लेंगे, जिसका डेल्टा ईएन कम होगा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो आयोनिक कैरेक्टर डायरेक्ट है, लेकिन कोवेलेंट जो कैरेक्टर है वो क्या होगा? इनवर्स ऑफ डेल्टा ईएन। अब मुझे बताओ इनमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? NH3 का कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा है? HI का। बात समझे? क्लियर होगी बात ये? ठीक है। अच्छा, इस तरह से कभी कभी आपसे पूछते हैं कि भाई ये कंपाउंड है सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा? हाँ, फ्लोरीन, देखो सोडियम कॉमन है कॉमन, तो जब सोडियम कॉमन है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा डिफरेंस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लेस डिफरेंस। तो आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका होगा? आयोनिक सबसे ज्यादा NF का होगा। मोस्ट आयोनिक जो कैरेक्टर है वो किसका होगा? NF का। और अगर पूछा जाए विच हैज द मोस्ट या मोस्ट हाईएस्ट आयन कोवेलेंट कैरेक्टर, तो हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसका होगा? इसका होगा, Ni का ना। बात समझ आ रही है आपको? लेकिन कभी कभी ये कहानी उल्टी हो जाती है, लेकिन उसमें हम नहीं जाएंगे वो टेक्निकली। ठीक है, जितना आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा उतना कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा भी कहा जाता है कभी कभी, उस छोड़ो इस बात, ये समझिए बच्चों, क्लियर है? अच्छा, इस तरह से अगर डिफरेंस लिया जाए कि ये सोडियम फ्लोराइड है, ठीक है, ये पोटेशियम फ्लोराइड है, ये रुबिडियम फ्लोराइड और ये सीजियम फ्लोराइड, अब इसमें सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर किसका होगा? अब देखो फ्लोरीन कॉमन है? तो जब फ्लोरीन माना इलेक्ट्रोनेगेटिव कॉमन है, तो जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसका डिफरेंस ज्यादा होगा। लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सीजियम है? तो कम से कम इलेक्ट्रॉन सीजियम की और ज्यादा से ज्यादा फ्लोरीन की, जो डिफरेंस यहां पे ज्यादा आएगा ना, तो यहां पे कहेंगे कि हाईएस्ट आयोनिक कैरेक्टर। और इस जैसा बेहतरीन आयोनिक कंपाउंड तो कोई है ही नहीं सीजियम फ्लोराइड जैसा। और यहाँ पे क्या कहेंगे?
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, वहां पे ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, लेस, इनमें से लेस आयोनिक कैरेक्टर इसका होगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपको समझा दिया आयोनिक कैरेक्टर वगैरह क्या होते हैं। स्क्रीनशॉट बैठिए। ठीक है बाबा।